करेंगे वर्कशीट नंबर 23 फॉर क्लास 7th मैथमेटिक्स की बच्चों। ये वर्कशीट है जो आपके लिए 15 दिसंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बच्चों हम पढ़ेंगे विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स के बारे में। सो पुट योर बुक ऑन टेबल एंड नाउ ड्रॉ इट्स आउटलाइन विद पेंसिल और चॉक। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी एक बुक लेनी है, उसको टेबल पे या फ्लोर पे रख के आपको उसकी आउटलाइन जो है पेंसिल या चॉक से जो है क्या कर देनी है, ऐसे ड्रॉ कर देनी है। कैन यू कैरी दिस आउटलाइन ऑफ योर बुक। तो आप जो है बेटा आपने जो ड्रॉ किया है, क्या आप इस जो आउटलाइन है इसको उठा सकते हो। हाउ मेनी डायमेंशंस ऑफ दिस आउटलाइन, और इस आउटलाइन की क्या क्या डायमेंशंस हैं। सो यस दिस आउटलाइन हैज ओनली लेंथ एंड ब्रेथ। तो बेटा जो ये आउटलाइन है इसकी क्या है, केवल एक लेंथ है और एक जो है इसकी ब्रेथ है, और इसकी कोई थिकनेस एंड देयर इज नो थिकनेस और हाइट और डेप्थ, दैट्स व्हाई यू कैन नॉट कैरी इट। सच फिगर आर कॉल्ड टू डायमेंशनल फिगर्स। तो बेटा जो हमने ये ड्रॉ किया है इसकी केवल लेंथ और ब्रेथ है, इसकी हाइट या डेप्थ नहीं है, कोई थिकनेस नहीं है, जिसके कारण हम इसको कैरी नहीं कर सकते। और ऐसी फिगर्स को हम क्या कहते हैं, ऐसे फिगर्स को हम टू डायमेंशनल फिगर्स कहते हैं, यानी 2D फिगर्स हम उनको कहते हैं। डू यू रिमेंबर द नेम ऑफ द फॉलोइंग 2D फिगर्स। तो बेटा क्या आपको जो ये 2D फिगर्स हैं इनके नाम जो है आप बता सकते हो। तो देखिए सभी फिगर्स आपने ज़रूर देखी होंगी और सभी के नाम से आप बिल्कुल फेमिलियर होंगे। तो बेटा आपको इनके लिखने हैं नाम, ठीक है। तो ये क्या है, ये है बेटा आपका रेक्टेंगल, ये सर्कल, ये ट्राइंगल, ये क्या है, बिल्कुल ठीक ट्रेपीजियम, और ये क्या है, ये है स्क्वायर। तो ये बेटा इनके नाम जो है वो हम लिख लेते हैं। सो बेटा ये जो जितनी भी शेप्स हैं ये कैसी हैं, ये 2D फिगर्स हैं। तो ये क्या है, ये रेक्टेंगल है, आप इसके नाम लिखेंगे, ये सर्कल है, ये ट्राइंगल, ये ट्रेपीजियम, एंड ये क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। ये क्या है बेटा, ये स्क्वायर है, ठीक है। उसके बाद देखिए कैन यू कैरी योर बुक। तो क्या आप अपनी बुक को जो है कैरी कर सकते हैं, थिंक वाई। नाउ रिकॉल थिंग्स लाइक बॉल, आइसक्रीम, कोन, अलमीरा, डाइस, पाइप। तो अब आप इन चीज़ों को जो है इनके बारे में सोचिए, बॉल के बारे में, आइसक्रीम के बारे में, अलमीरा के बारे में, डाइस है, पाइप है। तो इनके बारे में अब आप सोचिए कि जब आप इनको ड्रॉ करोगे तो कैसे ड्रॉ करोगे और कैसे इनको उठाओगे। You observe that beside length and breadth these objects also having some thickness or height or depth। तो आप देखोगे बेटा इनकी एक लेंथ ब्रेथ तो है ही, साथ में इनकी एक थिकनेस भी है, इनकी एक हाइट भी है, ठीक है। इस तरह से क्या है, एक हाइट भी है। और इस तरह के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम 3D ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। और ऐसी फिगर्स क्या होती हैं, ऐसी फिगर्स को हम 3 डायमेंशनल फिगर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट अब आपको दिखाई दे रहे हैं इनकी लेंथ और ब्रेड्थ होने के साथ साथ इनकी एक थिकनेस भी है, जिसके कारण हम इनको उठा सकते हैं, ठीक है। और जिसके कारण ये क्या कहलाते हैं, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स यानी 3D शेप्स कहलाती हैं। नाउ लेट्स रिकॉल द नेम ऑफ दीज 3D शेप्स। तो अब आपको इन 3D शेप्स की जो है नेम बताने हैं, जो बहुत आसान है बेटा आपके लिए। ये पहला क्या है, ये है सिलेंडर, CYLINDER। ये क्या है, ये है सिलेंडर। उसके बाद देखिए ये क्या है, ये है क्यूब, साथ साथ कॉपी में लिखते रहिए। उसके बाद ये क्या है, ये है क्यूबॉइड, CUBOID। ये क्या है बेटा, क्यूबॉइड। और ये क्या है, ये है कोन। इसके बारे में सभी बच्चे जानते हैं, सारी शेप्स आपको पता है। तो ये सिलेंडर, ये क्यूब, ये क्यूबॉइड, और ये क्या है, ये है कोन। अब देखिए नेक्स्ट, अब हम करेंगे पार्ट्स ऑफ सॉलिड शेप्स। तो सॉलिड शेप्स के कितने पार्ट्स होते हैं वो अब हम करेंगे। तो सबसे पहले है फेसेस। तो बेटा फेसेस क्या होते हैं, द फ्लैट सरफेस ऑफ सॉलिड शेप्स आर नोन एज फेसेस। तो मान लीजिए ये एक हमारे पास शेप है, तो ये क्या है, ये इसका फेस है, ये भी इसका फेस हो जाएगा, ये ऊपर वाला भी फेस है, ऊपर वाले के सबसे नीचे वाला भी फेस है, इसके पीछे वाला भी फेस है, और इसके सामने वाला भी फेस है, ठीक है ना। तो टोटल देखिए जैसे कि 1 2 3 और 3 6 फेस हो गए। इसी तरह से कितने फेस हो गए बेटा, 6 फेस। अब देखिए फेस ये आपको यहाँ पर भी दिखाया गया है, ये फेस है, ये फेस है, ये फेस है, इनके पीछे भी फेस है। उसके बाद नेक्स्ट है वर्टिसेस क्या होते हैं,
So vertices are the corners of a solid shape are known as vertices. जो corners होते हैं किसी भी solid shape में वो क्या होते हैं, वो vertices होते हैं. जैसे ये corner है, ये corner है, ये भी corner है, ये भी corner है. इसी तरह से 4 corner नीचे हैं तो टोटल कितने corner हो गए, टोटल 8 corner हो गए. ठीक है, तो ये क्या है, these corners are the vertices of solid shape. उसके बाद नेक्स्ट दिया गया है एज इज क्या होते हैं. द लाइन सेगमेंट ऑफ इट्स बाउंड्री आर नोन एज इज. तो बेटा जो इन कॉर्नर्स को मिलाते हैं ना लाइन, उनको बोलते हैं हम एज इज. ठीक है, एज इज यानी किनारे, तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलेंगे एज यानी किनारे. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तो इसमें भी आप देख सकते हो ना ये वाले, ये सब क्या है, ये सब एजिज हैं, ये सारे एजिज हैं, जो कॉर्नर्स को मिला रहे हैं वो सब एजिज हैं. उसके बाद नेक्स्ट है नेट क्या होता है. सो नेट इज अ शेप दैट इज फॉर्म्ड बाय अनफोल्डिंग अ सॉलिड 3D शेप. तो बेटा जब हम कोई भी 3D शेप है उसको अनफोल्ड करते हैं, मान लीजिए आपके पास ये बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स है, आप इसको अनफोल्ड करते हो, इसकी सारी लेयर्स को खोल देते हो, तो आपके सामने कैसी शेप मिलेगी, वो क्या कहलाता है, वो उसकी नेट कहलाती है. एंड वन सॉलिड शेप कैन हैव मैनी टाइप्स ऑफ नेट. और एक सॉलिड शेप की बहुत सारी नेट्स हो सकती हैं, यानी आप इसको यहाँ से खोलते हो कुछ अलग शेप मिलेगी, यहाँ से खोलोगे कुछ अलग शेप मिलेगी. तो डिपेंड करता है आप उसको अनफोल्ड कैसे कर रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग आपको नेट मिलेगी. ठीक है, तो एक सॉलिड शेप की कई सारी नेट हो सकती हैं. और इसके लिए आप बेटा छोटा सा एक्टिविटी भी कर सकते हो. आपके घर में कोई शू बॉक्स है या फ्रूटी का डिब्बा है, तो इस तरह से आप उनको खोल के ओपन करके देखिए और देखिए कि क्या अलग अलग नेट आपको मिलती हैं या नहीं मिलती हैं. और उसमें आप उसके एजेस और सारी चीज़ें, आप उसके फेसेस वो भी काउंट कर सकते हो. नाउ लेट्स कंप्लीट द टेबल बाय विजुअलाइजिंग द सॉलिड शेप अराउंड यू और ऑब्जर्विंग द अबव फिगर. अब आपको यहाँ पर ये नेम दिए गए हैं सॉलिड शेप, और आपको उसके फेजेस, एजेस और वर्टिसेस ये जो है आपको यहाँ पर बताने हैं. तो सबसे पहले दिया गया है आपको क्यूबॉइड. तो बेटा क्यूबॉइड और क्यूब दोनों में सेम रहेंगे. ठीक है, तो हम यहाँ से समझेंगे. तो देखिए ये क्या है हमारे पास, ये क्यूबॉइड है और ये क्यूब है. तो क्यूबॉइड में हमने अभी फेसेस किए थे, फेसेस कितने थे इसके अंदर, 6 थे. इसके अंदर भी फेसेस 6 हैं. और इसके अंदर अब एजिस जो है कितने थे, एजिस जो है हमने अभी किए, ये किनारे एजिस होते हैं ना ये वाले. तो ये जो एजिस हैं जब आप इनको काउंट करोगे तो ये होंगे 12 बेटा. ये भी कितने होंगे, 12 होंगे. अब अगर हम बात करें कॉर्नर्स की, तो कॉर्नर्स हमने किए थे 1 2 3 4 5 6 और 7 8. देखिए ये है ना कॉर्नर बेटा, ये 1 2 3 4 और 4 ही इसके नीचे हो जाएंगे बिल्कुल सेम. तो टोटल कॉर्नर कितने हो गए, इसमें भी 8 हो गए और इसमें भी 8 हो गए. ठीक है, ये करने के बाद बेटा हम टेबल कंप्लीट करेंगे. उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपको दिया गया है क्यूबॉइड के बाद सिलेंडर दिया गया है. तो ये हमारा सिलेंडर है. तो सिलेंडर के अंदर अगर हम फेसेस देखें तो सिलेंडर के अंदर फेसेस कितने हो जाएंगे, तो एक फेस ये है, एक इसके नीचे वाला है, एक ये पूरा जो गोल वाला है, तो एक फेस ये माना जाएगा. तो टोटल फेस कितने हो गए, 3 हो गए. अगर हम देखें बेटा एजिस, तो एजिस के अंदर जो है कोई भी एजिस तो है ही नहीं. ठीक है, एजिस 0 हो जाएंगे. कॉर्नर भी नहीं है, कॉर्नर यानी वर्टिसेस जो है वो भी क्या है, वो भी 0 है. उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कोन. कोन के अंदर अगर हम बात करें फेसिस की, तो 2 फेसिस हैं, एक तो ये पूरा गोल वाला, एक इसके नीचे वाला जिससे ये रखा हुआ है बेस. तो टोटल जो है यहाँ पे फेस कितने हो गए, 2 हो गए. उसके बाद अगर हम बात करें फेसिस के बाद इसमें एजिस की, तो एजिस इसके अंदर क्या है, 0 है बेटा. कोई भी इसके अंदर इस तरह के एजिस नहीं है, पूरा गोल है ये. और अगर हम बात करें वर्टिसेस की, तो केवल एक ये वाला पॉइंट जो है क्या है, इसके अंदर वर्टिसेस है. अब हम करते हैं टेबल को कंप्लीट. तो बेटा यहाँ पर देखिए क्यूबॉइड में फेसेस कितने किए हमने, फेसेस जो है क्यूबॉइड के अंदर है 6 हैं. क्यूब के अंदर भी कितने हैं, 6 हैं. एजिस जो है इसके अंदर कितने होंगे, एजिस क्यूबॉइड के अंदर 12, तो इसके अंदर भी 12. वर्टिसेस इसके अंदर 8 हैं, इसके अंदर भी 8 हैं. सिलेंडर के अंदर फेसेस हैं 3, एजिस 0 एंड वर्टिसेस के अंदर है 0. कॉन के अंदर फेस बेटा 2 होंगे, एजिस 0 होंगे और वर्टिसेस केवल 1 होगा. ठीक है, तो ये टेबल आपको अपनी कॉपी में कंप्लीट करके लिखनी है, शेप के साथ करिएगा इसको. ठीक है, नेक्स्ट देखिए मैच द सॉलिड शेप विद देयर प्रॉपर नेट्स. तो आपको यहाँ पर शेप दी गई हैं और आपको अगर इनको अनफोल्ड करते हो तो आपको कैसी आपको नेट मिलेगी वो आपको यहाँ पर मैच करना है. तो अगर आप इसको अनफोल्ड करोगे तो आपको इस तरह की नेट मिलेगी.
आप इसको अनफोल्ड करोगे बेटा तो ऐसी नेट मिलेगी, इसको करोगे तो ऐसी मिलेगी, और इसको जब आप अनफोल्ड करोगे तो ऐसी नेट आपको यहाँ पर मिलती है। नेक्स्ट देखिए, लेट्स थिंक। When you squeeze a tetra pack like fruity or carton box, what shape you get? तो आपको बेटा ये एक्टिविटी घर पे खुद से करनी है। आपको फ्रूटी की लेनी है आपको, ठीक है, बॉक्स लेना है, या आपको कोई कार्टन बॉक्स हो जैसे शू बॉक्स है, आपको उसको ओपन करके देखना है। एंड बाय सेपरेटिंग द बॉक्स टू ले द बॉक्स फ्लैट एंड वी विल गेट अ नेट फॉर दैट बॉक्स। तो आपको जब उसको ओपन करते हो या उसको स्क्वीज करके जो है नीचे उसको देखते हो तो आपको कैसी नेट वहां पर मिलती है वो आपको यहाँ पर समझना